10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन दुनिया की जानी मानी स्पेस एजेंसी में से एक है। इसरो का अभी तक का सफर रोमांचक और मुसीबतों से भरा रहा है। इसरो दुनिया की पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपने पहले ही अटेम्प्ट में मंगल ग्रह के लिए सफल छलांग लगाई, और वो भी बहुत कम बजट के साथ। मंगल ग्रह पे पहुंचने के बाद इसरो दुनिया की चौथी स्पेस एजेंसी बन गई, और उसके बाद 22 अक्टूबर 2008 को इसरो ने चंद्रयान प्रोग्राम का पहला लूनर प्रोब लॉन्च किया, जिसका नाम था चंद्रयान 1। ये इसरो का पहला ऐसा मिशन था जिसे इसरो की तरफ से पहली बार चांद पर भेजा जा रहा था। ये इसरो के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन था, क्योंकि इसरो इस मिशन के जरिए स्पेस फील्ड में एक बहुत ही बड़ा कदम उठाने वाला था। ऐसे में इसरो के चंद्रयान 1 का मकसद मून सरफेस की मैपिंग और उसकी स्टडी करना था। इसरो के चंद्रयान 1 ने कुछ ऐसा कर दिखाया था जो अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और दूसरी स्पेस एजेंसियां भी ऐसा करने में कामयाबी हासिल नहीं कर पाई थी। तो ऐसा भी क्या खास कर दिया था इसरो के चंद्रयान 1 ने, आइए जानते हैं। सबसे पहले 1999 में इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस के एक मीटिंग में ये बात उठाई गई थी कि भारत भी अपना एक मून स्पेसक्राफ्ट भेजेगा। इसके बाद 2003 के अप्रैल महीने में इसी तरह की एक मीटिंग में वहाँ बैठे सभी लोगों ने इस मिशन को अप्रूव कर दिया, और फाइनली 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV रॉकेट की मदद से लॉन्च कर दिया गया। और इस मिशन के साथ ही भारत ने पहली बार चांद की तरफ उड़ान भरी। 675 किलोग्राम का ये लूनर ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट को अर्थ के ऐसे ऑर्बिट में डिप्लॉय किया गया था जिसमें इसे अर्थ के चक्कर लगाते हुए धीरे धीरे अपने ऑर्बिट को एक्सपेंड करना था, जिससे कि चंद्रयान 1 का ऑर्बिटर धीरे धीरे धरती से दूर जा रहा था। हालांकि ये प्रोसेस कुल 15 दिनों तक चली थी। उसके बाद ये 8 नवंबर 2008 में हमारे चांद के ऑर्बिट में एंटर कर लिया, जिसके बाद ये स्पेसक्राफ्ट हमारे चांद की सतह से लगभग 500 किलोमीटर की ऊंचाई से गुजरा, तो इसे मून के अराउंड स्टेबल इलेप्टिकल ऑर्बिट में डाल दिया गया, जिसका ऑर्बिट पीरियड लगभग 11 घंटों का था। और इसके बाद हमारे चंद्रयान 1 का स्पेसक्राफ्ट चांद की ऑर्बिट में लगातार घूमता रहा, और स्पेसक्राफ्ट के साथ अटैच मून इम्पैक्टर को चांद की सतह पर उतारने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढने लगा। और इसके बाद 14 नवंबर 2008 को मून इम्पैक्टर प्रोब को स्पेसक्राफ्ट से अलग कर दिया जाता है। इसके बाद यह काफी तेजी से चांद की सतह पर 6100 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से गिरने लगा। ऐसे में चंद्रयान 1 के मून इम्पैक्टर प्रोब को चांद की सतह पर उतरने के लिए तकरीबन 25 मिनट लग गए थे, और 25 मिनट बाद यह काफी तेजी से चांद की सतह पर टकराया था। इसरो का वो समय आ चुका था जो इसरो के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला था। ऐसे में भारत पूरी दुनिया में चांद पर अपना ऑर्बिटर पहुंचाने वाला छठा देश बन चुका था, और इसी के साथ ही चांद पर उतरे मून इम्पैक्टर प्रोब ने चांद के मिट्टी के अंदर आइस वाटर के पार्टिकल को खोज लिया। ऐसे में भारत पूरी दुनिया में चांद की सतह पर पानी का खोज करने वाला पहला देश बन चुका था। और चंद्रयान 1 के मून इम्पैक्टर में 3 उपकरण, रडार अल्टीमीटर, वीडियो इमेजिंग सिस्टम और मास सेप्टोमीटर लगे हुए थे। जब मून इम्पैक्टर 25 मिनट के दौरान चांद की सतह पर उतरा था, तो इसमें लगे उपकरणों ने ऑर्बिटर को डेटा भेजना शुरू कर दिया था। ऐसे में जब ये चांद की सतह पर उतर चुका था, तब तक इसमें लगे उपकरणों ने इसरो को काफी डेटा भेज दिया था। और इसके बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने इस डेटा पर एनालाइज करने के बाद ये कंफर्म किया कि चांद की सतह पर वाकई में पानी बर्फ के रूप में मौजूद है। इसरो का ये खोज पूरी दुनिया में एक बड़ी सक्सेस से कम नहीं था, और इसके कुछ समय बाद नासा ने भी कंफर्म किया कि वाकई में चांद पर बर्फ के रूप में पानी मौजूद है। ऐसे में इस मिशन का कुल लागत 396 करोड़ रुपए था। इस प्रोब ने चांद पर आयरन और कई मटेरियल को भी खोजा। इसके अलावा स्पेसक्राफ्ट ने एक सोलर फ्लेयर को भी देखा, और इस स्पेसक्राफ्ट ने हमारे चांद के लगभग 3000 ऑर्बिट कंप्लीट किए, और साथ ही चांद के लगभग 70,000 इमेजेस हमारे धरती पर भी भेजे। हालांकि ये स्पेसक्राफ्ट का वर्किंग पीरियड लगभग 2 सालों का था, लेकिन 28 अगस्त 2009 को टेक्निकल इशू के चलते हमारे स्पेसक्राफ्ट से संपर्क टूट गया था, और स्पेसक्राफ्ट से दोबारा संपर्क बनाने की बहुत कोशिश की गई, जिसमें इसरो ने डीप स्पेस एंटीना की भी मदद ली, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारा इससे दोबारा संपर्क नहीं हो सका। इसके बाद 2016 में नासा के जेट पॉप्सन लेबोरेटरी ने ग्राउंड बेस रडार की टेक्निक से अपने एलोरा ऑर्बिट
ऑर्बिट के साथ साथ हमारे चंद्रयान 1 के ऑर्बिटर को भी ढूंढ निकाला। ये स्पेसक्राफ्ट अब भी चंद्रमा की सतह से 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा की ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा था। लेकिन खुशी की बात तो ये है कि हम इस मिशन के जरिए 95% तक मिशन कंप्लीट कर लिए थे। ऐसे में इसरो ने इस मिशन के जरिए इस दुनिया में वो कर दिखाया है जिस पर हम भारतवासियों को गर्व होना चाहिए। इसरो का चांद पर जाने का सफर यही नहीं रुका। इसरो ने एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ चंद्रयान 2 पर काम करना शुरू कर दिया। 8 सितंबर 2008 को उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यूनियन कैबिनेट के मीटिंग में चंद्रयान 2 को अप्रूव कर दिया। चंद्रयान 2 2013 में लॉन्च किया जाने वाला था, लेकिन कुछ कारणों के चलते उसे पोस्टपोन्ड कर दिया गया और फाइनली 22 जुलाई 2019 को वो ऐतिहासिक पल आया जब इसरो ने अंतरिक्ष की दुनिया में एक और छलांग लगाया। 22 जुलाई 2019 को दोपहर के 2:43 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर के दूसरे लॉन्च पैड से GSLV Mark 3 ने चंद्रयान 2 को लेकर अपनी उड़ान भरी। चंद्रयान 2 ने 22 जुलाई से 13 अगस्त तक पृथ्वी के कक्षा में ही अलग अलग ऑर्बिट में चक्कर लगाए और चांद तक पहुंचने के लिए पर्याप्त वेलोसिटी गेन की। 13 अगस्त को चंद्रयान 2 ने पृथ्वी की ऑर्बिट को छोड़ा और चांद के लिए एक लंबी छलांग लगाई और इसके करीब एक हफ्ते बाद चंद्रयान 2 चांद की ऑर्बिट में प्रवेश कर गया। 20 अगस्त से 1 सितंबर तक यान को कंट्रोल में करते हुए चांद की नजदीकी ऑर्बिट तक पहुंचाया गया। चंद्रयान 2 को 3 भागों में मिलकर काम करना था। एक ऑर्बिटर जिसको 7.5 साल तक चांद की परिक्रमा करते हुए बेशकीमती जानकारी पृथ्वी तक भेजना था। दूसरा भाग है विक्रम लैंडर जिसको चांद की सतह पर उतरना था और तीसरा अहम भाग है रोवर प्रज्ञान। प्रज्ञान रोवर इस मिशन का सबसे इम्पोर्टेंट भाग है क्योंकि विक्रम लैंडर को लैंड होने के बाद प्रज्ञान रोवर का काम शुरू होता है और प्रज्ञान रोवर लगातार 14 दिनों तक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर घूमता और चांद के नमूने से मिली जानकारी को पृथ्वी तक भेजता। 2 सितंबर को चांद की परिक्रमा करते हुए चंद्रयान 2 के दूसरे भाग ऑर्बिटर को विक्रम से अलग किया गया और विक्रम ऑर्बिटर से अलविदा लेकर चांद की सतह को छूने के लिए चला। इसरो के वैज्ञानिकों ने विक्रम को 6 दिनों तक कंट्रोल करते हुए चांद की सतह के नजदीक पहुंचाया। 7 सितंबर रात 1:50 पर विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर उतारना था, लेकिन जैसे जैसे विक्रम का चांद पर जाने का समय नजदीक आ रहा था वैसे वैसे वैज्ञानिकों के चेहरे पर तनाव बढ़ता जा रहा था क्योंकि वैज्ञानिक जानते थे चंद्रयान 2 का सबसे कठिन फेज होगा आखिरी के वो 15 मिनट जब विक्रम सतह पर उतरेगा। आखिरी के 13 मिनट तक वैज्ञानिक उसकी रफ्तार को कम करते गए। आखिरी समय में चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर ऊपर विक्रम लैंडर में आई तकनीकी खराबी की वजह से उससे कनेक्शन पूरी तरह से टूट गया। जब विक्रम से संपर्क टूटा उस समय उसकी रफ्तार 210 किलोमीटर पर आवर थी। मतलब ये रफ्तार चांद की सतह पर उतरने के लिए बहुत ही ज्यादा थी। तो जाहिर है कि जब विक्रम लैंडर चांद की सतह से टकराया होगा तब प्रज्ञान रोवर में लगे उपकरण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए होंगे। अगले ही दिन चांद के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे ऑर्बिटर ने चांद के साउथ पोल की थर्मल इमेज ली जिसमें विक्रम लैंडर से रेडिएशन निकल रहा था। तो इस वजह से इसरो ने विक्रम को ढूंढ लिया। इसके करीब 2 दिन बाद आई रिपोर्ट के अनुसार ऑर्बिटर ने हाई रिजोल्यूशन कैमरा की मदद से साउथ पोल की तस्वीर ली जिसमें विक्रम लैंडर चांद की सतह पर पड़ा हुआ था। लेकिन वैज्ञानिकों के बहुत कोशिश करने के बाद भी विक्रम से संपर्क नहीं बन पाता और तभी इसरो के वैज्ञानिकों ने तय कर लिया था कि वो चंद्रयान 3 को लॉन्च करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और इसरो की सहमति से उस पर काम स्टार्ट हो गया और लगभग 3 साल बाद वो समय आ जाता है जब चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाता है। 14 जुलाई 2023 को दोपहर के 2:35 पर इसे लॉन्च कर दिया जाता है और जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय हमारा चंद्रयान 3 अभी अर्थ की ऑर्बिट में ही चक्कर लगा रहा है। आशा करते हैं कि चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सेफली लैंड हो जाए और भारत एक बार फिर चांद की सतह पर अपना झंडा लहराए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।